वाह। जिंगमाय सुजोत उपनी तामे बिंद समायो बांधा सत सबद है न्यारा। अब मेरे साथ गाना। अनाद सबद सुनाद हुआ रे, अनाद सबद सुनाद हुआ रे, नाद जिंग को जायो, जिंग माय सु जोत उपनी, जिंग माय सु जोत उपनी, तामे बिंद समायो बांधा सत सबद सोन्यारा, बांधा सत सबद सोन्यारा। अब देखो महाराज क्या कहे। सत्सबद करता क्या है? सत्सबद उत्पत्ति और प्रलय के चक्कर को खत्म करता है। क्या करता है सत्सबद? जिसके घट में सत्सबद जागृत हो गया, वो आज नहीं तो कल, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये सृष्टि के चक्र को, उत्पत्ति और प्रलय, ये दो दिशा है सृष्टि की, ये उत्पत्ति और प्रलय से अलग निकल जाएगा। बाकी और उत्पत्ति प्रलय में आते रहेंगे, मगर ये सत्सबद जिसके घट में जग गया, वो आवागमन के चक्कर से, 84 के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये सत्सबद जो है, ये सृष्टि रचना के अपोज में है। ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये सृष्टि की रचना जब हुई तब ये सारे शब्द का आधार लेना पड़ा, तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पहले महाराज ये समझा रहे हैं कि किस किस शब्द से कौन कौन सा शब्द निकला और उन शब्द का महत्व क्या है। पहले अनाद। अनाद क्या? अनाद का अर्थ होता है जहां नाद नहीं, जहां नाद नहीं। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी कोई एक था, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब वो एक था तो वहां कोई आवाज नहीं थी, न नाद था, इसीलिए उसको कहा है अनाद। अनाद है परमात्मा, अनाद है परमात्मा। परमात्मा से ये नाद तैयार हुआ। नाद नाम आवाज, एक आवाज पैदा हुई। अब ये आवाज इतनी विशाल हुई, इतनी जोर से आवाज हुई, तो उसको कहना पड़ा जिंग। यानी आवाज में से और आवाज बढ़ने लगी, तब वो शब्द बना जिंग। अब ये प्रचंड आवाज के भीतर में प्रकाश पैदा हुआ, उसको कहा है ज्योत। समझ लो ये बात को, ये ज्ञान आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं आगे नहीं होगा। प्रचंड आवाज जब पैदा हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो आवाज से हुई। बाइबल भी इसका साक्ष्य है, गुरु नानक साहब भी इसका साक्ष्य देते हैं। बाइबल कहते हैं इन द
बिगिनिंग वाज ए वर्ल्ड, यानी जगत बनने के पहले साउंड हुआ, आवाज हुई, आवाज में ही प्रकाश पैदा हुआ, और प्रकाश में ये बिंद, बिंद के दो अर्थ है, एक है वीर्य और दूसरा बिंद प्रकाश के लिए भी कहा है, ज्योति के लिए भी कहा है, आत्मा की ज्योति भी बिंद ही है, इसको भी बिंद कहा है। अब ये ज्योति में, अब ये जो आत्मा जीव भाव में आई वो ज्योति प्रगति हुई, या आप वीर्य भी समझ लो। ज्योति के अंदर में ये वीर्य समाया, ये ज्योत समाई, ज्योति में भी ज्योत समाती है। हम भी जब भजन करते हैं तो आगे क्या कहते हैं, गलथान मता कब आखिरी की साख, ज्योत में ज्योत मिलाएगा। हमको भी ज्योति में ज्योति मिलाना है। उसी प्रकार ज्योति में से ज्योति पैदा हुई, इसको कहा है बिंद। अनाद सबत्सु नाद हुआरे, नाद जिंग को जायो, जिंग माए ज्योत उपनी तामे बिंद समायो। आगे नाद बिंद दोनों हुए बेड़ा, नाद बिंद दोनों हुए बेड़ा, ज्योत माय सुहावे, बांधा सत सबद सोहा, दो मिल हंसा प्रगट्यो, यादो नामे हंसा प्रगट्यो, त्रिकोटि समाया, बांधा सबद सो न्यारा, बांधा सत सबद सो न्यारा। क्या कह रहे हैं महाराज, पढ़ो डबल। नाद बिंद दो न्यूसो भेला, दो नौसु भेड़ा, नाद और बिंद मिलने के बाद क्या पैदा हुआ, ज्योत माय सुहा। हाँ, ये नाद और बिंद कहाँ से आए, ज्योति से। ज्योति यानी ज्योति का लोक नहीं, वो ज्योति, वो प्रकाश जो ध्वनि से पैदा हुआ, आवाज से पैदा हुआ, प्रचंड आवाज के अंदर जो प्रकाश हुआ उसको कहा है ज्योति। अब ये ज्योति से नाद और बिंदु, अब नाद क्या और बिंदु क्या, अब यहां बिंदु यानी प्रकाश और नाद यानी ध्वनि। देखो, पहले नाद में से क्या हुआ, जिंग, आवाज में से प्रचंड आवाज हुई। अब प्रचंड आवाज में से और भी जब जीव की उत्पत्ति करनी थी महाराज को, तो जीव के अंदर ये नाद बिंदु दो घटक बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबके अंदर में नाद और बिंदु है, और वहाँ भी जहाँ से हम आए वहाँ भी नाद और बिंदु था, वहाँ भी आवाज़ थी, वहाँ भी प्रकाश था। उस ध्वनि और प्रकाश में से और ये ध्वनि और प्रकाश पैदा हुए, और ध्वनि प्रकाश से ये हंस की उत्पत्ति हुई। हंस यानी अभी जो जीव भाव में बना नहीं, मगर जीव भाव में बनने के पूरे चांसेस है।
अभी बना नहीं है, इसलिए उसको वहां हंस कहा। अब ये सारे हंस कहाँ है? त्रिकुटी में। यहां त्रिकुटी के पास है भृगुटी। एक्चुअल में भृगुटी में आए हो। एक्चुअल में कहना क्या चाहिए हमें? भृगुटी में आए। भृगुटी ये त्रिकुटी के पास ही है। पिता सीसता भास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। अब यहाँ भृगुटी में आने के बाद हम सब अपने अपने पिता के भृगुटी में चले गए हंस रूप में। अब वहाँ और इच्छा से और प्रेम से, माता पिता के प्रेम से, उनकी इच्छा से, भृगुटी से हम माता के गर्भ में आए। पिता के ब्रह्मस्थान के द्वारा पिता के भृगुटी से सीधे प्रेम से पिता के ब्रह्मस्थान में आए और पिता के ब्रह्मस्थान से माता के गर्भ में गए और वहाँ हमको जीव बनना पड़ा। जीव बनने की प्रक्रिया भृगुटी से यहाँ तक उसको ही कहा है संसार के उत्पत्ति का मार्ग। अब ये उत्पत्ति को मार्ग को हमको पलट के वापस जाना है। हम जहाँ से आए थे वहाँ, उसी को कहा है मोक्ष। नाद बिंद डबल पढ़ो एक बार। नाद बिंद दोनों सु भेला, नाद बिंद दोनों सु भेड़ा, जोत माय सु आवे, या दुनिया में हंस या दुनिया में हंस प्रगटा, भृगुटी त्रिकुटी आन समावे। अब त्रिकुटी से आगे की बात कही थी कि भृगुटी से पिता के द्वारा माता पिता के प्रेम से माता के गर्भ में हम आ गए। आवे जीव उपजे, सोई बिंद संग होई, या में पांच तत्व सो उपजा, यूया मांड बनी सब रोई, बांधा सत सबद है न्यारा, बांधा सत सबद है न्यारा, वासे शब्द कोई नहीं निकषा, वासे शब्द कोई नहीं निकषा, नावनिक सन सबद पुण्या। हंस माय, हंस माय से जीव उपजे, हंस से ही जीव की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? कह दिया माता पिता के प्रेम से। सोई बिंद संग सोई बिंद संग होई, हुई। अब जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बिंद से, वीर्य से, पिता का वीर्य भृगुटी से जब नीचे माता के गर्भ में पड़ता है तभी ये हंस जीव भाव में आता है। अगर ये उत्पत्ति की क्रिया नहीं होती तो जीव कभी बनता ही नहीं, हंस ही हंस रहते। दूसरी बात, या में पांच तत्व सो उपजा। अब ये बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। पांच तत्व कहाँ पैदा होते हैं? भीतर के, बाहर के तो आप सब जानते हो। जब हम माता के गर्भ में पिता के भ्रुकुटी से आए तो 5 दिन तक पानी के बुदबुद के समान थे।
यानी कोई तत्व बना था क्या? नहीं बना था। अब महाराज कह रहे हैं कि तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई। तत्व की उत्पत्ति बनने के लिए पहले इस चेतना को गर्भ में आना पड़ा। इस प्रक्रिया से ये जो चेतन हंस है उसको इस प्रक्रिया से गर्भ में आना पड़ा। उसके आधार से ही पांच तत्व बने। अगर वो वहां नहीं आता तो पांच तत्व बनते नहीं भीतर के। फिर ये परशुराम महाराज की वाणी में आती है बात कि एक बद्री नाम का कोई फल है। इसको बद्री कहते ये पता नहीं है, मगर हमने उसको समझा। लच्छीराम जी महाराज धामन गांव वाले बापू थे, बड़े उच्च ज्ञानी थे। मैंने उनको पूछा कि बापू ये बद्री क्या है? तो कहने लगी कि हो सकता है वो बेर के जैसे कोई फल होंगे। तो सबसे पहले 5 दिन पानी के बुदबुदी के समान रहने के बाद हम बद्री के फल के जैसे बने, छोटे। फिर ये बेर के समान मान लो। धीरे 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 एक एक इंद्रिया अंदर में बनती गई, यानी पृथ्वी तत्व बनता गया। सिर बना, हाथ बने, पैर बने, और नाखून बने, दांत बने, बाल बने। ये पृथ्वी तत्व अंदर में बन गए। फिर जब शरीर बना तो शरीर में ये जल तत्व भी बनने लगा। जल तत्व खून है। ये भी समझ लो पहले 5 तत्व भीतर के कौन से हैं, ये समझना जरूरी है। हड्डी जो है, हड्डी ये है पृथ्वी तत्व, ये ढांचा हमारा। खून जो है, रक्त जो है, ये है जल तत्व। और जो वायु हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो है वायु तत्व। अब यहाँ अग्नि तत्व की आंखें हैं। ये महाराज ने कहा, एक विषय में दिया है, आंखें जो है ये अग्नि तत्व की है। अब रह गया आकाश तत्व। शरीर के अंदर जो स्पेस है, खाली जगह है, ओकली है, वो है आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व के माध्यम से ही ये हंस अमरलोक में जाएगा। आकाश से फिर शून्य में जाएगा, शून्य से महाशून्य में, और फिर पार ब्रह्म में, और पार ब्रह्म से आनंद लोक में। तो इस प्रकार ये भीतर के 5 तत्व यहाँ धीरे धीरे माता के गर्भ में कुछ समय लेने के बाद पूरी तरह से 5 तत्व के साथ, 5 तत्व के भीतर में वो चेतन हंस ऐसे सब मिलके माता के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो वो अपनी अलग उसकी पहचान बनती है। तो महाराज वही कह रहे हैं, हंस माय सुजीव उपना सोई बिंद संग हुई, जामे 5 तत्व सो उपजा। 5 तत्व पैदा हुए। हाँ, यूं या इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, यानी जोड़े से हुई। जोड़ा पैदा हुआ स्त्री पुरुष का, माता पिता का। फिर ऐसे कई जोड़े से कई संतानें उत्पन्न होने लगी, और कई संतानें उत्पन्न होने के बाद उनकी भी शादी हुई, और उनको भी और बच्चे पैदा होने लगे। इस प्रकार मान नाम ये सृष्टि बनती गई। आगे शुद्ध शब्द की कला कुआवे, वाह। जुबरच की सुन छाया। मेरे रामा जो व्रच की सुन साया। यू कुदरत कला सकल सुन्यारी, यू कुदरत कला सकल सुन्यारी। नहीं हुन काल में भाया बंधा, सत
शब्द सो न्यारा। शब्द की कला कुआवे सत्य शब्द की कला कुआवे जो बरस की सुन छाया। हाँ, अब सत शब्द और सत शब्द की कला, कला यानी सत शब्द का प्राकरण। अब सत शब्द की कला क्या है? जैसे वृक्ष और वृक्ष की छाया, वृक्ष के नीचे जाने पर छाया का आनंद हम ले सकते हैं, मगर छाया कैसे वृक्ष के द्वारा हमें मिलती है ये हम नहीं जानते। छाया का आनंद ले सकते हैं, न छाया को हम पकड़ सकते हैं। वो तो वृक्ष है तो उसकी छाया अपने आप पड़ती है और वहाँ जाने वाले को छाया का आनंद मिलता है। इसी प्रकार ये सत्शब्द की कला है। सत्शब्द जगने पर जीवात्मा को भजन करने वाले ध्यानी को आनंद आता है। कैसा आनंद आता है? ये छाया के जैसा। महाराज ने एक जगह बड़ी बात अच्छी कही है, बांधा सतगुरु मेरनियारी, बांधा सतगुरु मेरनियारी, यो नर चालर ब्रज तल आवे, जो नर चालर ब्रज तल आवे, सुख पावे संसारी, बांधा सतगुरु मेरनियारी। सदगुरु की कृपा कैसी है? जो नर चालर वृक्षतल आवे, मनुष्य चलते चलते धूप में वृक्ष के छाया में आता है। ठंडी ठंडी छाया जब उसे वहाँ वृक्ष के नीचे आने पर मिलती है तो उसको आता है आनंद। तो ये सत्शब्द जिसके घट में जगता है, वो जब हम उसे देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अब इसको क्या हुआ, ये गिर तो नहीं जाएगा, होता है ऐसा। मगर उससे बहुत आनंद आ रहा है भीतर में, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या उसके साथ हो रहा है। वो तो केवल अपना राम 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 रटन करता है, मगर भीतर में इतना आनंद उसे आता है, न समय का पता चलता है, न घर का पता चलता है। भूल गयो घर बार मन की सूदन काई, शुद्धि बुद्धि सारी भूल जाते हैं। तो ये सदगुरु मेहर ऐसी है, वृक्ष की छाया जैसी है। सत शब्द की कला कुआवे जो वृक्ष की सुन छाया। छाया। हाँ, यूं कुदरत कला सकल सुन्यारी, यूं कुदरत कला सकल सुन्यारी। नहीं हुंकार में भाई। अच्छा, ये छाया के शरीर का आनंद और कहीं आता ही नहीं। हमने सब मकान बनाए, मकान में उतना आनंद आता है कि हमको पंखा लगाना ही पड़ेगा, कूलर लगाना ही पड़ेगा। मगर घने जंगल में घने जो ज़्यादा पत्ते वाला पेड़ है, इस पेड़ के नीचे जाओ, आपको पंखे की आवश्यकता नहीं है। और जो शब्द का सुख है, ये सारे शब्द होन काल के है, उसमें भी सुख आता है।
आता नहीं ऐसी बात नहीं। महाराज ने तो निर्णय किया है, पूरब दिशा चढ़ावे पवना आबिद सतसुण होई, बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को हुई। जो श्वासा को सीधे शंखनाल से ऊपर चढ़ाते हैं तो वहां भी उनको ध्वनि सुनाई देती है, वहां भी उनको ध्यान लगता है, वहां भी उन्हें सुख मिलता है। यही तो है काल का चाल, इसी को तो समझना है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर सत्संग की जगह हमें ध्वनि भी क्यों ऐसा हो रहा है? लोग भ्रमित क्यों हैं? लोग भ्रमित इसलिए है कि हमको बार बार ये बताया गया है कि सत्संग की ध्वनि सुनाई देती है और सत्संग में आनंद आता है। फिर वो बेचारे बैठे, हमें ध्वनि भी सुनाई दे रही है और हमें आनंद भी आ रहा है, और उसी को सत्संग मान के भक्ति करते हुए भी अपनी आयु चली जाती है। ये क्यों? अज्ञान के कारण, सत्संग को न समझने के कारण, सत्संग का प्रकरण क्या है ये न समझने के कारण। महाराज ने तो सीधा कहा, जाग्यो नाव तन थर हरियो, जाग्यो नाव तन थर हरियो, सदा सदा केवल वासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो बिना का लाखा गुना खून पड़ जावे। लाखों गुना उसके हाथ से भी हो गया हो पुराना, या किसी का उसने खून भी कर दिया हो, खून नाम दोष, मर्डर नहीं, दोष, किसी का वो दोषी भी हो कर्म का, दोष कर्म का ही लगता है, उसके ऊपर किसी के कर्म का दोष भी हो या उसने लाखों गुनाह भी किए हो, ये सत्संग उसके पूर्व के कर्म को नहीं देखता है। ध्यान में रखो, सत्संग तब जगता है जब आपकी शरणागति पक्की है, जब आपका विश्वास पक्का है, जब आपके पास सच्चा भेद है और आपके अंदर मोक्ष प्राप्ति की तड़प है। तड़प अगर नहीं है, सारी चीजें बेकार। भगति कराओ दास बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास दे, भगति जूं तेरी, भगति कराओ नास, बिरह बिना तेरी भगत सो, प्राणी दुख पावे, बिरह बिना तेरी भगत सो, प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख ना जन बावे, जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख ना जन बावे,
भगति कराओ दास सु मैं मांगू बैराग को कृपा करो साई मैं मांगू बैराग को कृपा करो साई बिनतर ले इस जीव सुमिरन हुए नाई बिनतर ले इन जीव सुमिरन हुए नाई भगति कराओ दास सु बीरह दो चेरी तलप बिना प्रभु नास जे भगति जूते सुरतनो अंग भेदियो मतवालो की सुरतनो अंग भेदियो मतवालो ये सुख देव अंग वायरी भगति मति दीजे ये सुख देव अंग वायरी भगति नहीं दीजे भगति कराओ दास सु बीरह दो चेरी तलब बिना प्रभु नास भगति जू तेरी भगति कराओ दास तड़पो रो हस हस कंतन पाइया कंत नाम पति पति नाम परमेश्वर हंसी मजाक से किसी को आज तक परमात्मा नहीं मिला हस हस कंतन पाइया जिन पाया तिन रोए रो संसार के लिए सब रोते हैं देखो तनु बिछड़िया जुग में सब रोवे तन छीजे सृजनहार मिलन के काजा सपने आकन बीजे इतनी ऊंची भक्ति कर रहे हो परमात्मा को पाना चाह रहे हो और परमात्मा को कैसे पाया जाता है ये ज्ञान अगर नहीं है ये समझ अगर नहीं है ये भेद अगर नहीं है तो कैसे पाओगे सबको विनती करना पड़ेगा प्रार्थना करना पड़ेगा सदगुरु से हे परमात्मा हे गुरुदेव इस दास को अगर भक्ति कराना ही चाहते हो हम नहीं कर रहे भक्ति परमात्मा कराएंगे तो करेंगे हम तो केवल शरण में रह सकते हैं अगर इस दास को भक्ति भजन कराना चाहते हो तो विरह दो चीरी नाम सखी विरह के साथ कराओ विरह वैराग यानी बेराग और सुरातन ये तीन अंग से जो भक्ति करता है वो अंतर्याम की भक्ति कर रहा है अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो वो बाह्यांग की भक्ति कर रहा है केवल राम 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 सासू सास में रटन कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है आपके अंदर ये गुण नहीं है ये पैदा करना पड़ेगा ये विरह आएगा परमात्मा से प्रार्थना करने पर आपको भी रोना पड़ेगा आपको भी सुबह नींद से जाग के परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ेगी हे प्रभु आप भक्ति मुझे करा रहे हो तो आप विरह भी दो कब आएंगे हमारे आंखों में आंसू
बिरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले। कहीं दाढ़ी लिखा है, वहां चाहिए दाढ़ी। दाढ़ी समझते? निर्बल, जिसके अंदर में दांत नहीं है और वो खाना खाता है तो कैसा खाता है? दाढ़ी तो चल रही है मगर उसमें वो बल नहीं है, भोजन को चबाने का बल नहीं है। खाना तो खा रहा है, दाढ़ी तो चल रही है, क्योंकि उसके अंदर निर्बलता है, वो बल नहीं है। जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नाज न भावे। नाज कहते अनाज को, नाज यानी क्या? मुख नाज न भावे। इसी प्रकार ये अब अंदर में लो, भजन कर रहे हैं, आंखों से पानी नहीं है, बुड्ढे के जैसा अनाज खा रहे हैं, बिना दांत वाला जो भजन कर रहा है, उस प्रकार से हम भजन कर रहे हैं, हमें वो आनंद नहीं आएगा। बिरह बिना तेरी भक्त सु प्राणी दुख पावे, जू निर्बल दाढ़ी चले मुख नादन भावे। मैं मांगू बैराग को। क्या चाहिए? भक्ति क्या मांगती है? परमात्मा को क्या चाहिए? बैराग। बैराग किसे कहते हैं? घर बार छोड़ देना। बैराग के लिए पहले राग को समझना पड़ेगा। राग यानी प्रेम। राग का अर्थ क्रोध नहीं है, मराठी में होता है क्रोध। राग का अर्थ है प्रेम। संसार से हमारा प्रेम है, संसार से हमारा लगाव है, हम संसार से दूर होना ही नहीं चाहते। अगर कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कितना भी पैसा लगने दो। तब समय भी नहीं मिलता तो समय निकालते हैं। ये क्यों? हम जीना क्यों चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? हम जीना इसलिए चाहते हैं कि हमें संसार से प्रेम है, बहुत प्रेम है संसार से। प्रेम करना अच्छी बात है, मगर बुरी बात यह है यही प्रेम हम भक्ति में नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। संसार से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, करो प्रेम, प्रेम से रहो, प्रेम से ही जीवन आनंद से भर जाएगा। मगर ये प्रेम जब भक्ति करते हो, भजन करते हो, तब नहीं ला पाते। जैसो प्रेम जगत सुधेरो, जैसो प्रेम जगत सुधेरो, ऐसो सायब सु लागे, लागे बे तो सुन तीरता बारन लागे, तो सुन तीरता बारन लागे। नाव तुरत घट जागे, ना